नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। यह विशेष रूप से हमारे एजुकेशन के छात्रों की तरफ से एक मांग रखी गई कि सर उपनिषदों में जो शिक्षा संबंधी प्रमुख सूक्तियाँ, कथन, वाक्य एवं साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम आता है कथानकों के रूप में, जैसे आपका सत्यकाम जवाली जो वचन में जो आपस में वर्णन करते वो किस उपनिषद से लिया गया है, तमाम ऐसे प्रश्न जो उपनिषदों में शिक्षा दर्शन को बतलाते हैं, तो उसको हमने इस टॉपिक से उपनिषदों में केवल शिक्षा टॉपिक के अंतर्गत ले लिया गया है। यह इस वीडियो का पार्ट 1 है और यह जो पार्ट 1 है इसमें हम लोग लगभग 2 पार्ट और भी बनाएंगे, जो विशेष रूप से हमारे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के एजुकेशन जो टॉपिक है, साथ साथ एजुकेशन के जो हमारे विशेष रूप से छात्र हैं, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र विषय के जो छात्र हैं, यह विशेष रूप से उनके लिए वीडियो बहुत एमएड के छात्रों के लिए है, शिक्षा में जो आपके पीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए है, यानी विशेष रूप से अगर कहा जाए तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपके जो बीएड के पढ़ने वाले छात्र हैं या एमएड के विशेष रूप से छात्र हैं, उन सबके संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरणों में टॉपिक आता है। और पीजीटी में प्रश्न में भी प्राय पूछा जाता है। अदर स्टेट में भी जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो आपके एग्जाम हायर एजुकेशन के एग्जाम देते हैं छात्र, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। साथ ही साथ हमारे बीएड और बीटीसी के बच्चों को भी जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सीटेट, टेट और एलस्टेट की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी खास करके जैसे टेट जो संबंधित है अदर राज्यों के, वहाँ से उनमें से संबंधित कथन कहाँ से संबंधित हैं, मैं एक पूरे सीरीज के रूप में इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। 2 या 3 वीडियो सीरीज वीडियो की बनेगी, ये आप उसके बाद आसानी से समझ जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका उसके बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग फिर, अगर हम लोगों का यह प्रयास जैसा कि हमेशा कहते हैं अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और इधर आपका तेजी से हमारे चैनल से जुड़ना यह बताता है कि हम लोग अपने एकदम सही तरीके से नए तरीके के विषय वस्तु को आपके सामने रख रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह किस उपनिषद का उपवाक्य या कथन है? प्रायः पूछा जाता है, जैसे कभी कभी स्टेटमेंट दे दिया जाता है वाक्य और पूछ दिया जाता है कहाँ से संबंधित है। तो आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो आंसर तो मैं बता ही दूंगा। आइए देखते हैं, यह है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। अभी हम लोग इन उपनिषदों के ऊपर भी कुछ विशेष प्रश्नों को रखेंगे। जैसे पूछा जाता है कि सबसे व्यापक उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो चूंकि नाम से ही आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरा, अभी हम लोग इस पर अलग से बनाएंगे। अब आपका दूसरा प्रश्न है, बताना है आपको, कथन के रूप में है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है आपका, सूक्ति के रूप में है। यह बताना है यह उपवाक्य कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और कुछ ईशोपनिषद, यह 4 उपनिषद ऐसे हैं जिन्हें प्रायः आपको जो महत्वपूर्ण कथन है ना, आपके कथानक और जो ये चारों उपनिषदों के प्रायः पूछे जाते हैं, तो इन पे आप अलग से थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यही 4 उपनिषद जो विशेष पूछे जाते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ हैं। ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, हम लोग प्रायः इसको मानते हैं। और यह पूरा एक तरह से कहा जाए कि हम लोग क्या है कि विशेष रूप से शंकराचार्य के स्टेटमेंट से उसमें लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उत्पत्ति परक दृष्टिकोण से इस वीडियो में हमने शिक्षा के दृष्टिकोण से लिखा है। ये पूरे के पूरे हमारे भारतीय दर्शन की एकदम, इसके बाद के जितने भी ये आधार वाक्य अगर शुरुआत में कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, उसके बाद पूरा का पूरा हमारा जो दर्शन आपका आता है भारतीय दर्शन, वह पूरा का पूरा लगभग इसी एक वाक्य के इर्द गिर्द, मतलब आपको जितनी नई शाखाएं आए वह इसी एक वाक्य के अंतर्गत क्या है कि लगभग सिमट के रह गए। इसी की व्याख्या सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से किया है।
अगर समय रहा कभी तो हम लोग फिर से इस पे इसी एक वाक्य पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बाद में शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य इसी बात की अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, मध्वाचार्य अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। फिर आधार वाक्य यहीं से आपके पूरे भारतीय दर्शन की जितनी नई शाखाएं हुई उनमें कहीं ना कहीं इस वाक्य का बहुत बड़ा योगदान था। तो आपको बताना है इतने महत्वपूर्ण वाक्य यह कहाँ से संबंधित है या कहाँ से लिया गया। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, यह है आपका वादरायण संग्रहित, महर्षि वादरायण संग्रहित ब्रह्म सूत्र का यह प्रथम सूत्र है। तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण जानने वाला चीज है। आइए, एक मेवा द्वितीय नेह नास्ति किंचन, अर्थात एकम एव, एक ही है, द्वितीय नेह नास्ति किंचन, किसी भी प्रकार से दूसरा नहीं है। अर्थात विश्व में एक ही सत्ता है, अनेक की सत्ता नहीं है। यह एकेश्वरवाद का क्या है, बहुत बड़ा उद्घोष है हमारे भारतीय दर्शन में यह महत्वपूर्ण वाक्य। हम लोग ऐसे बहुत चुनिंदा वाक्यों को आपके सामने लेके आने वाले हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए कि इन वाक्यों की, इन शुक्तियों की, इन कथनों की, इन स्टेटमेंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसीलिए हम लोग चूंकि हमेशा कुछ नया करके आते हैं आपके सामने, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि इसको आप देखिए। तो आइए देखा जाए इसकी उत्पत्ति कहाँ से है इस वाक्य की। यह आध्यात्मोपनिषद से लिया गया स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण आपका यह कथन है। अब हम लोग अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं। अजो नित्य शाश्वत, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। आपको बताना है कि कहाँ पे है, यह कठोपनिषद से लिया गया है। आइए अब हम लोग अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। इससे लगभग हम सभी परिचित होंगे। अब लोग जैसे शंकराचार्य की या परिभाषा के रूप में इसको लेते हैं, तो यह क्या है, उन्होंने उपनिषदों से लिया है इस वाक्य को। लेकिन ये लिया कहाँ से गया है यह जल्दी कोई नहीं बताता है, इससे हम लोग सभी परिचित होंगे। तो आइए देखते हैं। सा विद्याया मुक्त है, यानी यहाँ पर विद्या को क्या है, विमुक्तिकरण की प्रक्रिया का सर्वोच्च साधन माना गया है। यानी विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। मुक्ति के अर्थ लोग अलग अलग संदर्भ में ले लेते हैं, है ना, तो वो हम उस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राय हम लोग शंकराचार्य जी की परिभाषा से जोड़ते हैं। लेकिन चूंकि हमने कहा कि हम लोग उपनिषदों से लिया गया ये सारा हमारा जो ज्ञान दर्शन है भारतीय उपनिषदों द्वारा, वो प्राय उपनिषदों से, वेदांत से, इन्हीं चीजों से लिया गया है। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर यह प्रसिद्ध उद्घोष किस उपनिषद से संबंधित है। जी हाँ, यह कठोपनिषद से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ना। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण आपका है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म एव नापरः, जीव ही ब्रह्म है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। हमारे पूरा जो भारतीय दर्शन है वह बहुत ही उच्च कोटि का है, जहाँ पर एकेश्वरवाद और अनिकेश्वरवाद और कालांतर में जो आपका जीव को ही ब्रह्म के तुल्य माना गया है, वह सत्ता बाहर नहीं है। और उसका साधन किसको माना गया, उसका साधन शिक्षा माना गया, है ना। तो आपका क्या है कि जीव ही ब्रह्म है। अगर वह ज्ञानी हो जाता है तो वह ब्रह्म के तुल्य हो जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं है। यह कहाँ से लिया गया है यह आपको बताना है। यह आपका प्रमुख उपाग वेदांत दर्शन से आपका उद्धृत है। अब हम लोग आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तत्त्वम असि, है ना। हम लोग तरफ कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। देखिए पहला वाक्य आपका कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और कालांतर में यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का यह वाक्य यह भी उद्घोष करता है कि हाँ तत्त्वम असि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही में सब कुछ व्याप्त है, तुम्हारी ही सत्ता है। लेकिन कब, जब तुम क्या होगा, अज्ञान के बंधन से दूर हो जाओगे। अब यह अज्ञान का बंधन के दूर करने की प्रक्रिया, वही हमारा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण छांदोग्य अक्सर पूछा जाता है तत्त्वम असि कहाँ से लिया गया है, तो यह हमारे छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं आपको इसमें अंतिम प्रश्न के रूप में, इसमें हम सभी बनारस के जो छात्र हैं यह इस वाक्य से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। इसमें विद्या को अमृत तुल्य बताया गया है। अमृत प्रदायी प्रक्रिया के उद्बोधन के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आपको बताना है कि यह किस यूनिवर्सिटी का, लोगों का क्या है आपका, यह आधार वाक्य है, जिसे मोटो के नाम से जानते हैं। कहाँ का यह आधार वाक्य है यह आपको बताना है।
ध्यान से देखिएगा। हाँ, मैं इस पर बहुत ज़्यादा इस पर अभी कमेंट नहीं करूँगा, आपके कमेंट की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। खास करके हमारे जो बनारस के जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो छात्र हैं, अब ये किस विद्यालय से संबंधित है, विश्वविद्यालय से आपको बताना है। विद्यामृतम अश्नुते, है ना, आपका यह प्रसिद्ध कथन किस उपनिषद का है? तो यह आपका ईशोपनिषद से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम है। खासकर हमारे शिक्षा शास्त्र के जो छात्र हैं वह प्राय इनसे परिचित हैं, और लेकिन कहाँ से लिया गया है उनको नहीं पता है। तो यह क्या है, यह आपको बताया गया है। हम लोग इसी सीरीज में आगे चल करके आपके 2-3 दिन के जो वीडियो आने वाले हैं अगले सीरीज में, उसको प्लीज एक बार जरूर से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न आने वाले हैं और प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, ये मैं बता दूंगा आपका, है ना। तो इसलिए जो हमारे प्रतियोगी छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। तो प्लीज आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और प्रयास करिए कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। खुद भी लाइक करिए और दूसरों को लाइक करने के लिए प्रेरित करिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।